द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, इसलिए शास्त्रीय विधान ऐसा है कि स्त्री साप्ताहिकी भागवत का अनुष्ठान नहीं कर सकता। नहीं, जब आपका मासिक धर्म आए। इस विषय को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मासिक धर्म में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नाम जप कर सकते हैं या नहीं, मासिक धर्म में पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रसोई में जा सकते हैं या नहीं। पहले इन लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है। माताओं बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से बताना, जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो। जब स्त्री का स्त्री धर्म हो उसे पूजा करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसे ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो। देनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। गांव का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। विश्राम करे, पूजा रसोई अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़कर दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है, 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, डोंट डू दिस। उसी पुराण वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है। क्या आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में? आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में? आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते हैं और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। आज इस व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, जिन माता बहनों को यह संदेह हो कि रजस्वला स्थिति में, स्त्री धर्म की स्थिति में हम पूजा पाठ रसोई इत्यादि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारी व्यासपीठ कहती है नहीं, मीन्स नहीं। चाहे कितने भी संसाधन आ गए हो, चाहे कितनी भी व्यवस्था हो गई हो, उसके बावजूद भी हमारे शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। हमारे शास्त्र कहते हैं वो 4 दिन 5 दिन आपके रेस्ट के हैं, आप विश्राम कीजिए। ये नेचुरल है। प्रमाण चाहिए? प्रमाण दे दें। उस स्थिति में अगर माताएं बहन तुलसी को जल चढ़ा दे तो बताओ तुलसी का क्या होता है? जोर से बोलो। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? प्रकृति इसका प्रमाण दे रही है। प्रकृति, तुलसी को अगर जल चढ़ा दिया गया उस स्थिति में, तुलसी सूख जाएगी। और तुम व्यासपीठ पर बैठ के ऐसे बोलते हो ना, कदाप नहीं। मेरे हिसाब से पुरुष लोगों को हर रविवार को छुट्टी मिलती है, काम इत्यादि नहीं करते हैं। माता बहनों को दिन सुबह होता है, रात्रि तक होती है, लगी रहती हैं व्यवस्थाएं। तो प्रकृति ने इस समय के बाद उन्हें मां बनने का सौभाग्य दिया है, ये वरदान है उनको। तो इस विधान को उसी तरीके से स्वीकार करें जिस तरीके से ये विधान समाज में ईश्वर ने प्रस्तुत किया है। और जिन्हें मेरी बात से बुरा लगे वो द्रौपदी के अलावा दूसरा मुझे कोई उदाहरण दे दे, मैं मान जाऊंगा। और मैं यहां ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं।
लेकिन कल जब मुझे सुनने को मिला मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और हर एक युवा बच्चा ये सोचेगा कि हम उस स्थिति में भी जो चाहे कर सकते हैं, तो नहीं मीन्स नहीं। शास्त्रों में आता है याज्ञवल्क्य से गार्गी जी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ऐसा तो पाया गया है, लेकिन अनुष्ठान का अभी तक हमें पता नहीं। अगर कहीं हो तो हम मानने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि निगम अनुशासन के अंतर्गत सब हैं। अगर कहीं शास्त्र में है और हमने नहीं पढ़ा, कोई हम सर्वज्ञ तो है नहीं, जितना हमें ठाकुर जी ने ज्ञान दिया उतना ही हम जानते, जितना जनाया उतना ही जान पाते। अगर कोई ऐसा शास्त्र है जिसे हमने नहीं पढ़ा और उसमें अनुमति दी जाती है, तो अभी तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं है और ऐसा हमने कभी गुरुजनों से सुना भी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माताओं बहनों को भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। चर्चा करने का तो अधिकार है, भगवत लीला गुणानुवाद का अधिकार है। हम जैसे अपने लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वो बैठ के चर्चा कर सकते हैं, संत सभा में बैठकर भगवत यश गान कर, लेकिन अनुष्ठान साप्ताहिकी का निषेध है। ऐसा हमने शास्त्रों में कहीं नहीं प्रमाण पाया कि कोई भी स्त्री शरीरधारी मंच पर बैठकर साप्ताहिकी का अनुष्ठान करे। अब उसका परिणाम क्या होता है ये तो सर्वज्ञ भगवान जाने। उसका परिणाम क्या होता है इतना जरूर हम कह सकते हैं कि अमंगल तो होगा नहीं, क्योंकि भगवत चर्चा करने वाले का अमंगल नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। ये बात जरूर है कि वो अनुष्ठान मंच का विधान नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन ये जरूर है कि कैसे भी किसी भी तरह से भगवत यश श्रवण या कथन किया जाए उसका अमंगल नहीं हो सकता, ये हम बता रहे हैं। परिणाम क्या होगा ये ठाकुर जी जाने, क्योंकि वो परिणाम का ठीक निर्णय वही धर्म का कर सकते हैं। अपनी भावना से इतना जानते कि मंगल भवन का यश गाने वाले का कभी अमंगल नहीं हो सकता है। जब आपका मासिक धर्म आए उस समय भी आप भगवान को स्पर्श नहीं करना, पर भगवान का नाम तो जपते ही रहना है। नाम निरंतर भाव से जपते रहना, मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, इनमें दोष नहीं है। मासिक धर्म का कोई नियम बचा नहीं है। आज के जमाने में मासिक धर्म का आजकल कोई नियम नहीं रखता, लेकिन रखना चाहिए क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप है। अब आप हमें ही ये बताओ कि तुलसी तो एक पौधा है ना, तुलसी तो मात्र एक पौधा है, लेकिन अगर उस पर भी छांव पड़ जाए तो उसकी पत्तियां भी मुरझा जाती हैं। तो आप विचार करो कि ब्रह्म हत्या का पाप एक पौधे पर इतना प्रभावकारी है, तो फिर मनुष्य की बुद्धि को विकृत क्यों नहीं कर सकता। जनेऊधारी जो है उनका तो स्पर्श उस समय में स्त्री का करना ही नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि स्त्री को किसी भी चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो 5 दिन की अवस्था जो है उसमें सारा घर का दायित्व जो है वो पुरुष के ऊपर होता है, उसमें स्त्री कोई सहभागी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में होती है। कोई अगर अकेली हो तो वो मजबूरी में सब जगह छूती है, लेकिन कोई तो महाराज मंजूरी में ही छूती है। किसी की मजबूरी होती है, हर किसी की मजबूरी नहीं होती है। जिसके यहाँ करने वाले हैं अगर वो भी अशुद्ध अवस्था में हर जगह छूती है तो उसको पाप का भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नहीं है और आपने छू लिया, कोई बात नहीं, फिर उसके लिए क्षमा मिल जाएगी, उसके लिए प्रायश्चित। इस विषय को लेकर हमारे धार्मिक शास्त्र क्या कहते हैं आइए मैं बताता हूँ। अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, गायत्री महाविज्ञान। इसके पेज नंबर 96-97। तो यहाँ देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, राजस्वला होने के दिनों में उन्हें विधि पूर्वक साधना बंद कर देनी चाहिए। कोई अनुष्ठान चल रहा हो तो इन दिनों में रोक कर इसके बाद फिर से उसे चालू किया जा सकता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, किन की बातों से आप सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।